So hey guys, welcome back to Desi Dribblers, and with us we have Satyam Bhai today. You can check his Instagram. Hello Satyam Bhai, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई। आप बताओ, आप सही हो? हम बढ़िया भैया. And thank you so much for यस। joining आज हमारे वीडियो के लिए. अरे, It would be a इट्स अ crazy बिग video. डील फॉर मी। इट्स अ बिग डील फॉर मी, सो We are so excited आज के वीडियो के लिए cause हम लोगों ने कॉल पे बात कर ली है पहले से कि आज क्या क्या होगा, what we will discuss यस। and भाई बहुत ही crazy फील आ रही है कि दोनों बार्सिलोना फैंस है. कहाँ गया हाँ या भाई. विस्का बारसा, मर्जी विस्का मतलब बारसा। भाई let's go भाई. So it would be a video on बार्सिलोना का season, what went right this season and हमने क्या क्या changes किए पिछले season से and the mistakes we made पिछले सीजन हमने क्या क्या गलती की थी जिसकी वजह से we were towing away इतना गंदे badly. So we'll start the video with this note. It is fair enough to start the video with the man who changed everything this season, Mr. Hansi Flick. हाँ सर। Uh, यस। so Satyam bhai, what do you think कि क्या क्या changes लाए Hansi Flick ने from the Xavi system that helped us this season? हाँ हाँ, हांसी फ्लिक का आना खुद एक बहुत बड़ा चेंज था, बिकॉज देयर वर टू इंस्टेंसेस। पहला तो एक जब सीजन ट्रोफीलेस गया था हमारा, then we got to know that Laporta is thinking of something like sack होने वाला है Xavi and all something. But then we got to know कि नहीं, Xavi will stay. Then Xavi ने कुछ about the financial condition of our club बोल दिया. So Laporta didn't like that thing, and then eventually हुआ ये that they sacked him. That was a very a hurtful thing. They should not have done that to a Barca legend, but yes. एंड देन हांसी फ्लिक एक्चुअली बहुत पहले से बारसा से लिंक था। इवन व्हेन जावी वाज जॉइनिंग तब भी हांसी फ्लिक बारसा से लिंक था। मैं सुशांत भाई टॉक फुटबॉल एचडी की वीडियोस काफी उस समय देखता था, अभी भी देखता हूँ ऑफ कोर्स द गोट। सो देखा करता था एंड उस समय भी उन्होंने कहा था कि हांसी फ्लिक लिंक्ड एंड ऑल, एंड उन्होंने भी उस समय कहा था दैट इट माइट नॉट सूट बारसा स्टाइल ऑफ प्ले बिकॉज बारसा हैज नेवर बीन सो मच ऑफ अ काउंटर अटैकिंग, हाई प्रेस काइंड ऑफ अ थिंग। We waited, we passed the ball, tiki taka. We waited, tight spaces बनते थे, वहां से passes निकलते थे, kind of a thing. So it was not such a rapid tempo where we worked upon. But so Hmm. Hansi Flick का appointment in itself, and we were very nervous. But I had a good feeling. Somewhere I thought that yes, अगर इस बंदे ने बायर्न के साथ कुछ उखाड़ा है, so it has to be something. International बड़े से बड़े कोचेस, अभी एंसेलोटी गया है हमारा ब्राजील, बड़े से बड़े क्लब कोचेस इंटरनेशनल में जाके अक्सर फेल कर जाते हैं। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एंसेलोटी एज वेल। सो जर्मन टीम को ना हैंडल कर पाना वाज अ होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक क्लब में डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के इन्वॉल्व होते हैं, अलग कॉन्टिनेंट के होते हैं। सो इट्स अ बेटर ओवरव्यू टू एक्चुअली हेल्प हेल्प एंड बिल्ड योर ओन काइंड ऑफ अ प्ले। सो मेरे को थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस थी दैट हांसी फ्लिक वुड बी अ वेरी गुड गाय। एंड देन एज द सीजन प्रोग्रेस, डैनी ऑल्मो आया एंड इट फेल्ट गुड दैट ओके एटलीस्ट एक साइनिंग की बात है, मिडफील्ड कहीं ना कहीं अटैकिंग वे में बेटर हुआ है। एंड अगर मैं जहां तक मैंने गेम प्ले देखी है हांसी फ्लिक की एज ऑफ नाउ, रावी एंड हांसी फ्लिक के फॉर्मेशन से लेकर स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस नहीं है। इट इज ऑल अबाउट अ सर्टेन थिंग जो कि टेम्पो है। कैसे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो एंड देन एक हाई प्रेसिंग सिस्टम अपने लिए बनाते हो ताकि आप तुरंत ओपोनेंट के डिफेंस में जा सको, यानी अपने अटैक में जा सको, अटैक करने के लिए rather. So it was all about his tempo, how you will win the ball. You will first trap the opponent कि आपके पास बॉल है, then in your own defense आप कैसे बॉल विन करोगे, and then कैसे gradually through passes and through smart moves, through the tempo of your own game, आपको कैसे आगे बॉल बढ़ाओगे। इट वाज ऑल अबाउट दैट। हांसी फ्लिक हैज नॉट चेंज मेनी थिंग्स। प्लेयर्स कहाँ चेंज हुए हैं? द फाउंडेशन इज ऑफ जावी। ओल्मो आया ज्यादा से ज्यादा, और कौन चेंज हुआ है? कोई नहीं। पाओ कुबार्सी जावी का था, लमीन जावी का था, द होल फाउंडेशन वाज ऑफ जावी। बट द टेम्पो एंड द गेम, द स्टाइल ऑफ गेम, पहले बार था वाज ऑल अबाउट टाइट स्पेसेस। अपन टाइट स्पेसेस में चांसेस बनाएंगे, टिकी टाका खेलेंगे। अब अगर तुम गौर करो, पहले बहुत छोटे ट्रायंगल बनते थे,
ठीक है, टेके टाका के थ्रू बहुत स्मॉल ट्रायंगल्स बनते थे, वहां से पासेस निकलता था। एंड अर्लियर जो योहान क्राइफ वाली टेके टाका थी, इट वाज ऑल अबाउट ड्रेनिंग द ओपोनेंट। आप उसका एनर्जी कैसे ड्रेन कर लेते हो, वो टोटली डच स्टाइल ऑफ प्ले, जो कि योहान क्राइफ वाज द फादर ऑफ मॉडर्न फुटबॉल, वी ऑल नो इट। उसके बाद पेप आता है, पेप ट्रांसफॉर्म्ड इट इन अ डिफरेंट वे दैट वी विल इवेंचुअली ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स आवर अटैक while taking the ball, while doing the same passing thing. Now, यहाँ पर Hansi Flick क्या करता है, that he has a lot of space, he creates spaces. It's not about very tight space कि आप tight space के triangle में you will pass the ball, get the ball. No, अगर तुम देखो Lamine and Koundé काफी smartly, the same thing with Rafinha and Balde, बहुत smartly act करते हैं when it's about getting the ball from defense. बहुत ज्यादा एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है, एंड वो काफी शॉर्ट पासेस से निकलता है, बिकॉज उस समय आपके एरिया काफी बड़े होते हैं। यू हैव टू फूल द डिफेंडर फर्स्ट, यू हैव टू गिव इट टू द कूंडे। कूंडे बॉल लेकर आगे बढ़ेगा, उस पर प्रेस होगा, देन लमीन पीछे आएगा। लमीन पीछे आएगा तो एज वी ऑल नो लमीन इज ऑलवेज मैन मार्क, रफीनिया विल बी मैन मार्क क्योंकि अटैकर्स हैं। तो एक डिफेंडर लमीन के पास जाता है, वो लमीन को बॉल देगा, लमीन के पास बॉल आया, कूंडे रन लेगा, ठीक है, कुंडे ने लिया रन, लमीन के पास है बॉल, लमीन सिंपली उसको पास देगा। इवेंचुअली आपका डिफेंडर, जो हमने पूरे सीजन देखा है, हमारे लेफ्ट बैक राइट बैक काफी बार आगे गए, बहुत बड़ा उनका क्या कह सकते हैं इंटेलिजेंस रहा है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, चांस क्रिएट करने में, एंड इवेंचुअली गोल स्कोरिंग में भी काफी बार कुंडे असिस्ट दिया है। इवन वी सॉ इन द एल क्लासिको, कुंडे आउट ऑफ नोवेयर बूम दैट गोल। Yeah. So it was very much the link up between the winger and the back, left back, right back, the left wing, right wing, बहुत ज्यादा मैटर करता है हांसी फ्लिक के सिस्टम में, बहुत ज्यादा। इवेंचुअली इट्स अबाउट पुलिंग द ओपोनेंट, एंड इसलिए डिफेंस काफी प्रोन हो जाता है, प्रोन टू गेट काफी वीक हो जाता है हमारा। इट्स अ वेरी रिस्की फैक्टर बिकॉज डिफेंडर भी आगे बढ़ जा रहा है, यू विल हैव टू प्लेयर्स, ज्यादा से ज्यादा एक डिफेंसिव मिडफील्डर बैठेगा। तो इट इज वेरी मच प्रोन टू रिस्क, एंड दैट इज व्हाट हांसी फ्लिक हैज टू, बिकॉज इंटर के सेकंड लेग में अपने यही सफर किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी पैनिक्ड वेरी मच, एंड जब हम लीड में भी थे, जो लास्ट 2 मिनट थी, इट स्टिल हर्ट्स, बट जो लास्ट की जो 2 मिनट थी, वी शुड हैव वेटेड, उतनी हाई प्रेसिंग, आई डोंट नो, इट वाज आल्सो some defenders were not on their position as well, एंड यही चीज कि अगर एक चीज कॉम्प्रोमाइज होती है तो पूरी डिफेंस तुम्हारे स्टेक पे लग जाएगी। हाँ, क्योंकि बाल्डे तो था नहीं खैर, बट क्योंकि डिफेंडर्स कहीं ना कहीं आगे जाते हैं, एक डिफेंडर जो पीछे है, जो सेंटर पीछे है, उसने अगर एक गलती की, अपन खुल जाएंगे। एंड सेम चीज हुआ इन द इंटर सेकंड लेग। अराउहो वाज नॉट ऑन हिज प्लेस, or was if on his place, then he could not do the job. It's not a blame game, but rather about the accountability. He couldn't do the job, and thus we paid the price for just 2 minutes. कोई बात नहीं, अभी एट द एंड देखो, इट्स हाई रिस्क फुटबॉल, वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि बार्सिलोना की आइडेंटिटी मिट गई थी। अगर मेरे को कोई पूछे, सो माय थ्योरी इज कि बार्सा की जो आइडेंटिटी लूज हो गई थी आफ्टर दैट लुइस एनरिके, आफ्टर दैट 2000, मेरे को लगता है 2000, आफ्टर 2016-17 बार्सिलोना की खुद की आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि वी वर प्लेइंग विद 18-19 was a good season. 18-19 was a good season, but it was Messi carry किया था, so you cannot say that Barcelona was so good. Barcelona played always like a team, समझ लो, as you said कि हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल्स बनाते थे, we played as a tiki taka Yes, unit। exactly. तब ऐसा नहीं था ना, हमको रिलाय करना पड़ रहा था टू मेसी, we had to rely so much on Ter Stegen। इतना गाली हम उसको अभी दे रहे हैं इस सीजन, but we had relied so much on it। हम फिर देखा जाए तो मैं अगर बोलूं 2019 के बाद वो जो रिफ्रेज आया है बार्सिलोना का, वो इस सीजन आया है, and that's due to Mr. Hansi Flick। उन्होंने पूरा सिस्टम ही चेंज किया है। ऑफ कोर्स प्लेयर्स आर द सेम, बट एट द एंड फुटबॉल में मैनेजर बहुत डिपेंड करता है। For me, it's all about the tempo. जो आपकी एनर्जी है टू शिफ्ट, टू क्रिएट चांसेस, इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड ये रेसिस्टेंस बैंड यूज करना एंड ऑल, इट हैज डन द वर्क। अगर तुम लमीन की फिजिक देखो 23 में, और तुम लमीन की फिजिक 24 की, देयर इज द डिफरेंस इज माइल्स अपार्ट। You would see him bulking up, and that proves कि eventually हमारी ट्रेनिंग भी बहुत लैक करती। People don't talk about our training.
our players were हाँ, injured most of the time. Dembele hospital में पड़ा रहता था. yeah. So we you know Frankie also was very much injured. Pedri भी बीच में injured होता रहता था. So we were very much prone to injuries as well, and our medical staff was one thing that people were not very much pointing fingers at. So Hmm. वो सारी चीजें चेंज करना, these not only change things at the field, but जो फील्ड के पीछे चल रहा है ना दोस्त, वो भी बहुत मैटर करता है, एंड दैट इज वेयर Hansi Flick actually paid his focused upon, and it paid in a good result to us. Three trophies. लोग बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेबल कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जब तक आपकी टीम नहीं जीतेगी आपके लिए भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा. सॉरी टू से, Uh, सॉरी टू से. तो डोमेस्टिक ट्रेबल आया हमारे पास, so that is the thing. as Satyam bhai said कि Hansi Flick ने कैसा एक crucial part मतलब he contributed to this domestic treble इस season का. So of course not just Hansi Flick, बार्सिलोना के बहुत सारे players ने इस बार outshine किया है. They have outperformed और themselves. उसका बहुत भाई दो तीन players का तो prime हो गया इस season. So I will ask Satyam bhai about some specific players and he will मतलब say कि what was the significance this season. So Satyam bhai, if I ask you about Rafinha, what will you say? great guy, energetic, has the tempo in control, knows when to cut inside, knows when to fall apart, fall apart in the sense of playing apart, playing wide, Mm. uh, knows when to give back passes as well and passes to the midfield. Great guy. But when gassed out, we don't have the Wow. same tempo substitute. About Balde now. So what is Balde to you? Very key player. Um, Hmm. when missed, the match will be missed, to be honest. Okay. We saw that against Center. Very key player, is very crucial for the attack. He's not a very Yeah. proper defensive guy. He comes ahead and creates chances. And उससे रफीनिया को इंडिपेंडेंस मिलती है. रफीनिया अंदर जाता है, he goes inside. एंड वो वाइड हाँ. जाकर एक बहुत बढ़िया प्यारा, तुम गौर करना, बहुत प्यारे पासेस मिलते हैं रफीनिया को बाल्डे से. Hmm. Because एंड इवन इन द एल क्लासिको throughout, वी सॉ हिम स्कोरिंग द गोल. हाँ, because at the end Rafinha is a left-footed player. So जब वो लेफ्ट विंग पे हम्म. खेलता है उसको वो इंडिपेंडेंस नहीं मिलती कि वो कट इन करके शूट करे. तो एट द एंड ही हैज टू हम्म. गो टू मतलब उसको थोड़ा सेंटर जाना पड़ता है. क्योंकि आप देखते हो कभी-कभी Rafinha मूव सेंट्रली, वो सेंटर पे आ जाता है. Because at the end आता है लेफ्ट वो, फुटेड है ना. ही कट्स इनसाइड, ही कट्स इनसाइड. हाँ, नहीं नहीं, he काफी. cuts inside, but the thing is for him to shoot उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है because his right foot would be towards the goal post. समझ रहे हो मतलब easier होगा to shoot from the right foot ना अगर समझ वो रहे. लेफ्ट विंग पे है. So with that sense Rafinha मतलब थोड़ा सेंटर पे शिफ्ट होता है. Then Balde helps out a lot. That's the मतलब मेरे को तो वो है. Plus as you दैट्स said द की थिंग. इतना प्रॉपर डिफेंसिव प्लेयर नहीं है. But after this मतलब this shows कि how unpredictable football, how unpredictable sport is. कि अभी आगे क्या होने वाला है nobody knows, but we can see the potential. That's the good thing कि हमें दिख रहा है कि क्या हो सकता है. And that's the best thing कि थोड़ा तो क्लैरिटी मिल रहा है हमें as Barcelona fans. इस पहली बार हमें कुछ क्लैरिटी मिल रहा है बहुत सालों बाद. And why so professional? If I just be honest, we got our first sponsor. Why? Let's go. So, Satyam bhai, I have got this हमें भी दिलवाओ, jersey हमें भी from दिलवाओ, हमें भी दिलवाओ, हमें भी दिलवाओ. देख लो T Goats. You have to get one for Satyam bhai. अभी देखो. So, I have got this प्लीज. jersey from T Goats. T Goats and they are भाई बहुत trustable है. बहुत जल्दी आती है So उनकी it's jersey. it's it's of good quality. That is what matters the most. हाँ भाई देखो मोटी मोटी है यार, मस्त है यार. हम जैसे थोड़े ओवरवेट And लोगों के लिए reasonable मस्त है price. जैसे. And भाई reasonable प्राइस इसकी price. भी बहुत है, बहुत बढ़िया है इसकी प्राइस. एंड इट वाज ओके, प्राइस जाओ डिस्क्लोज नहीं भाई, करना. लो लो बन लो भाई, लिंक दे देना, मेरे को भी सेंड गो कर देना, कैप्शन में भी डाल लेट्स देना, गो. जहां भी डालना हो. गो ब्रो, परचेज इट मैन, कम ऑन. यस. सो वी एंड विल नॉट ओनली वी हैव. बारसा जर्सी, सारी जर्सी है हाँ, राइट. सारी जर्सी अभी बाकी यस, वाले एवरी हमको क्लब. गाली मत देना प्लीज. So okay, so you can get the jerseys from T-Goats. We will mention the like their Instagram in the comment section. And on a serious note, personally बोलूं बहुत ही अच्छी जर्सी है. पीछे बैक प्रिंट भी है. we'll upload a pic अभी. रोनाल्डिनियो है पीछे. And they have good quality and pricing भी अच्छी है. So with that note, I get them. तो कल का फाइनल देखा सत्यम भी आपने? देखा. एंड हम्बलनेस कह सकता हूँ कि हम हम्बलिंग हुई है और नॉट. यमाल गॉट हम्बल्ड. रोना रोना पहली बात.
Congratulations to Cristiano Ronaldo. Great. इस उम्र में दौड़ना, यमाल को, I mean, he was getting the ball from Yamal, players like Yamal. हाँ, So बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रैक बैक 2-3 करके, बार ट्रैक बैक हाँ, मैं करके, देखा 2-3 बार रोनाल्डो, एक बार रोनाल्डो पोस्ट किया लमीन, मैं बोला ओह माय गॉड ये हाँ. एपिक है, ये एपिक है भाई। सो हाँ, So it सो was ऑफ कोर्स मैं kudos to that man, bro. No doubt about it. But at the very same time, अगर लोग ये बोलेंगे कि यमाल got humbled, देखो भाई, मेरे लिए इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती थी, ठीक है? हुँ, अगर तुम कहोगे that he got humbled, तो क्या मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि रोनाल्डो lost the 2009 UCL final, so he got humbled? नहीं, these things eventually shape a player. ये कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एंड एज अ बारसा फैन, मैं देखो, नेशंस लीग इज नॉट अ वेरी मेजर ट्रॉफी, अगर उसके कैबिनेट में आए ना आए, आई डोंट थिंक इट विल बी ऑफ अ वेरी मच ऑफ अ बिग इम्पैक्ट कि हाँ, लमीन का कैबिनेट में नेशंस लीग नहीं आ पाई, ओ माय गॉड, ही हैज फेल्ड। सो इवेंचुअली इट इज अबाउट लर्निंग स्टफ। उसने भी यूसीएल सेमीफाइनल सेकंड लेग बेरेस्ट ऑफ मार्जिन से हारा है। वो बंदा अभी नेशंस लीग का फाइनल हारा है आफ्टर बीइंग हाइप्ड अप सो मच। So it is of a very good, वो चीजें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, and if he gets humble, that is good, because Messi humble किसी ना किसी रीजन से था, and that's why we love him, right? बेइज्जती बच जाती है, आप अपना ऑरा पॉइंट गैम्बल करते हो, और अगर हार जाते हो, जैसे कि लमीन हारा है, भाई साहब, आपके फैंस भी आपको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। हमें गार्सिया चाहिए। गार्सिया इज लिंक्ड अप विद बार्सिलोना एज अ रिलीज क्लॉज ऑफ 25 मिलियन। वो जो हरारी क्लब में नाम लूंगा मैं, जो सॉरी राइवल्स, ठीक है? तो ही इज लिंकिंग अप विद बार्सिलोना विद अ अमाउंट ऑफ 25 मिलियन यूरोस, एंड आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। बट अभी हमारे पास जो बैकअप कीपर्स हैं, उनमें से डू यू थिंक सत्यम भैया, डू वी नीड टू सेल समवन, और इज इट सेफर टू गो विद अ थ्री कीपर चॉइस कि अभी शेज़नी, ter Stegen एंड होपफुली गार्सिया? भाई, first of all, I definitely feel there should be a third keeper. There is no doubt about it. अगर एक बंदा जैसे ter Stegen got injured, अब खुदा ना खास्ता शेज़नी जैसे आदमी को रेड कार्ड मिल जाता है कुछ हरकत के कारण, किससे बुलाओगे? जमीन क्योंकि 6 फीट का हो गया तो उसे थोड़ी खड़ा कर दो। तो दैट इज व्हाट आई आस्क, राइट? दैट थर्ड गोलकीपर शुड बी ऑलवेज अ प्रायोरिटी, नो डाउट अबाउट इट। अब उसे जैसे तुम्हें ट्रीट करना है, बट पेंडिया वाज ग्रेट last season against Madrid, the first Clasico. He was great. He saved some crucial saves. So shots. So I don't know, but Garcia, of course, we need a keeper. To be very honest, this whole Ter Stegen वाला जो ये जो पूरा वो चल रहा है ना, क्या कह सकते हैं? सागा। सागा, yes. जो पूरा Ter Stegen वाला सागा, he should leave. Respectfully, please, it's my request. It's my request. I'm not kidding, not kidding. देखो, पिछले 10 साल में हमने सारे पोजीशन चेंज किए हैं, गोलकीपर नहीं चेंज किया। ये गौर करो, दिस इज अ थिंग टू नोटिस। वो बंदा ठीक है, बहुत सेव किया है उसने हमारे लिए, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स बचाया है हम, बट प्लीज ब्रो, हमने भी गेम देखे हैं जहाँ क्रूशियल गेम्स अगेंस्ट बायर्न, वो यूसीएल 2022 या 23 का था, वो बायर्न के अगेंस्ट, इंटर मिलान के अगेंस्ट। रिसेंट ईयर्स में ter Stegen इज वॉश्ड, और जो नेशंस लीग में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अच्छा, गुड फॉर यू। But in Barca, do I really think that you should be there? No, I'm respectfully, I am your huge fan man. But please, that is one thing where Real Madrid is way ahead of us, and that is getting rid of their players, right? The हाँ, players who are washed. Okay, या so मैड्रिड का please, हैव यू, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैड्रिड का पता है, आई वाज लिसनिंग, ये ट्विटर में मैंने पढ़ा था कि मैड्रिड तो ना 30 साल के ऊपर अगर कोई प्लेयर है, दे डोंट प्रायोरिटाइज हिम अनलेस एंड अंटिल ही इज अ मिडफील्डर, एंड ये पूरा गारंटीड सोर्स है। इट वाज मतलब लिस्टेड देयर or he's a समवेयर कि club legend, or he is a हाँ, club legend like Ramos. सब लेजेंड। अभी तुम हज़ार्ड ले लो, ओके ही वाज 32, मतलब मैड्रिड ऑफ कोर्स ही रिटायर्ड फ्रॉम हिमसेल्फ, बट ऑफ कोर्स उसको गेम टाइम नहीं मिला वो सब। बट बार्सिलोना इसमें इतनी गंदी है ना भाई, अगर प्लेयर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, हम उसको अपने दिल से जोड़ के रख लेंगे कि नहीं तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुमको और 3-4 सीजन देंगे, तुम अच्छे से परफॉर्म भाई, करना। नहीं रियाल 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 की मैनेजमेंट कासियास की सगी नहीं हो सकी। अब वो वॉश था हुँ, या कुछ, we remember हुँ, how, like, Casillas was good at that time, हुँ, right? And still he was removed. तो हम किस चीज का सोच रहे हैं regarding a washed keeper? He is washed. Please. And I am saying this respectfully. I have a lot of respect for ter Stegen. 3 years back, I was the guy who was defending him. All right, but अगर आप ऐसे
जिद्दी हो जाओगे दैट नो आई एम नॉट लीविंग द क्लब, आई विल लूज द रिस्पेक्ट, व्हाट आर यू डूइंग ये मैन? बदतमीजी हो जाएगी, ये हाँ, ये बदतमीजी हो ये जाएगी। तो गंद, हाँ एग्जैक्टली। एंड देन अगर आप, देन वी आर नॉट अ क्लब हु ट्रीट आवर लेजेंड्स with very much of बदतमीज, but in recent times we have been showing some colors to what is Xavi, Suarez, Messi. So वो सारी चीजें अलग है, वो तो अपना गोट था भाई, बट yes, please get rid of him. And I hope Barcelona does. We need a keeper, a young keeper, a keeper who survives. Valdez, भाई वो लोग बंदे आए गए so respectfully, so graciously. That is called something. Yes, you loved the club. Puyol as a defender left on time. Xavi left on time. बेचारा पुयोल तो 2015 का ट्रेबल एक सीजन से मिस कर गया। बस वैसे भी नहीं है कि उसका एक खराब फेज इस सीजन गया है, कि है मतलब उसका एक खराब फेज चले ही जा रहा है बहुत लंबे टाइम से। चले जा रहा है भाई, जब से बायर्न से डिफीट आई है उसके बाद से तो रुका ही नहीं है। ही इज मतलब समझ लो, ही इज अ गुड, समझ लो ही इज नॉट अ गुड स्टॉप, मतलब शॉट स्टॉपर। समझ लो बॉल अगर दूर से आ गई शॉट स्टॉप तो लगा तो मार के निकल को ऐसे खड़ा हो जाएगा। अरे कोई बात इसे थंबनेल पे लगाना। ऐसे 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 खड़ा ओके एट द एंड ठीक है, वो क्लब देखेगी, वो क्लब ही क्या कर सकती है अभी। आइदर दे गेट लेफ्ट रिड ऑफ विंग हिम, अपना लेफ्ट विंग इज आल्सो वेरी मच, वी डू नॉट हैव सबs फॉर इट। अ वेरी लाइक सबs हैं, तुम फरहान को वहां खिला दोगे, बट पता है फरहान की एक चीज मैंने नोटिस की है, वो बंदा टाइट स्पेसेस में घबरा जाता है, बहुत गंदा हाँ फंबल सही बात करता है वो टाइट टाइट स्पेसेस। सही बात है। सामने उसके 4 डिफेंडर खड़े हो जाएं अगर, एंड उसके सामने, लाइक उसके सामने भी ना हो, बगल में भी हो, और उसके सामने कीपर वो फंबल कर जाएगा, इधर ही विल लूज द बॉल और ही विल शूट इट समवेयर जहां आप नहीं जानते हो। हाँ एंड दैट्स द थिंग ना, ला सो लीगा में फेरान इज नॉट, हाँ ज्यादातर ला लीगा में या लो लो सेटल वाली टीम्स कैसे लो ब्लॉक्स खेलती है, सो देयर मतलब उसी जगह पे व्हेन वी नीड समवन अकाउंटेबल, उधर फरहान हक देता है, दैट्स द थिंग। और उसी जगह पे एग्जांपल हेताफे हो गया, अभी एग्जांपल हेताफे हो गया, एग्जांपल एटलेटिको, ठीक है, ही इज नॉट, इट्स नॉट अ बॉटम लीग टीम, पर वो भी तो सेटअप करके खेलती है पूरा, ट्रैक बैक पीछे आके मतलब पार्क द बस करके, पार्ट द वैसी बस, टीम्स का पार्ट द बस, अगेंस्ट हम, पार्ट द बस। हाँ पार्क द बस उसी टीम का हम लोगों का लेवांडोव्स्की काम आता है, क्योंकि उधर नहीं कर सकता ना, लमीन जाके कट इन करेगा, कहाँ कट इन करेगा भाई, मुझे एरिया 14 के एरिया में 4 बंदे खड़े हैं, वेयर विल यू मतलब शूट, तो वैसी जगह पे He अभी can work एज for Levas. He can work for Levas substitution, to be ही इज honest. गुड एज अ सेकंड, But still, ऐसा कोई बात नहीं, वी I नीड don't. समवन बेटर। We need someone at the left wing, and we do not have an option. इसलिए Rashford is a good option. Rashford is not a very bad option. आई His नेम यू 3 attitude may प्लेयर्स, be problematic, हाँ आई नेम यू 3 but प्लेयर्स, उससे आप फ्लिक मेरे को डील करेगा। हाँ वैसे सही है, बट मैं आपको 3 प्लेयर्स के नाम बताता हूँ, यू विल टेल मी व्हिच ऑफ देम एंड व्हाई, ठीक है। रैशफोर्ड एज यू मेंशन्ड, एंड दैट लिवरपूल गाय, व्हाट द फक आई फॉरगॉट हिज नेम, क्या है उसका नाम, Luis Diaz. लुइस डियाज एंड लुकमन। इन तीनों में से हु विल यू प्रायोरिटाइज? बिकॉज़ लुकमन स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ही इज द बेस्ट अबव देम ऑल, बट वही ना, ही इज मोर ऑफ अ सेंट्रल प्लेयर। तो अगर आपको प्रॉपर लेफ्ट विंगर चाहिए तो Hmm. आप इनमें से किसको देखोगे? एंड इंक्लूड द प्राइस टैग आल्सो, So ठीक to है, be प्राइस भी honest, है। To हाँ, be honest, because of my lack of knowledge about Lutman, I won't comment anything about it. But अगर तुम हमसे ओके, हाँ, पूछोगे that between Luis Diaz and Rashford, Rashford is a much better option. Luis Diaz कौन सा, like he's a good player, बहुत shot लेता है, बहुत run लेता है, wide बहुत हुँ, खेलता है, and that हाँ, is a good option for a left wing. But हाँ, and ऐसा नहीं inside भी घुसता है वो. But हाँ, कहीं ना कहीं इतना महंगा क्यों? अपन हाँ, अपन वही, कहीं ना कहीं अभी भी ब्रोक है भाई, प्लेयर जो ऑलमो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था, ऑलमो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था पिछले 3 महीने पहले तक, क्या बात कर रहे हो? सो कहीं ना कहीं रैशफोर्ड इज मच सेफर ऑप्शन, एंड शायद लोन पे आएगा ना वो। हाँ, आई मीन नहीं, मैन यूनाइटेड वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, आइदर वो लोन पे अभी आ सकता है, एक सेकंड, व्हाट द फक क्या हो गया? ये रैशफोर्ड के बारे में मेरा क्या हो गया? एक सेकंड। सो बेसिकली आइदर यूनाइटेड विल लोन हिम आउट और दे विल सेल, मतलब द थिंग इज कि उनको गेट रिड करना है। सो आई डोंट थिंक कि लोन वुड बी देयर, क्योंकि अभी देखो एस्टन विला में भेजा था, ही परफॉर्म्ड वेल देयर, ठीक है, इट वाज डिसेंट, ठीक था, मतलब बेटर देन यूनाइटेड का जितना परफॉर्म किया उसने, ही वाज गुड इन भाई चैंपियंस लीग। अगर देखा जाए तो अपने द गोट एंटनी ने कुछ ना कुछ तो हाँ, रियल बेटिस के लिए उखाड़ ही दिया है। अरे पीएल से बहुत ला उखाड़ा, लीगा पर बहुत शिफ्ट उखाड़ा है। करना,
प्रीमियर लीग से हाँ ला लीगा पर शिफ्ट करना इज नॉट अ वेरी बिग डील आई फील. ओके, हाँ. एंड क्योंकि आपको आदत रहती है आगे पीछे करने की हम्म, while playing in it. So, sorry, I feel Rashford is a much better option, and he can adopt as well. He can adopt good, हम्म, pretty much good, and he will be on bench. He will be a हम्म, substitute. हम्म. But yeah, but whatever Barcelona, a club like Barcelona, if offers you, the train only हम्म. passes once. Ah. But ये theory, please Nico Williams के लिए त्याग दो, नीको please. विलियम्स हो रहा है. Nico Williams नीको के पास विलियम्स हो जाओ, रहा है. please. यार What a guy, man! I was watching him last night, Nations वही ना League. भाई. क्या बंदा है भाई, क्या रूबेन रूबेन ही डजंट कंसीडर रूबेन डियाज एज अ डिफेंडर. भाई वो कैसे कट इन कर रहा है उसको, धाड़ धाड़ इधर उधर भाई. वो मेन प्रॉब्लम विद मतलब निको विलियम्स इज कि फर्स्ट ऑफ कोर्स वो तो ट्रेंड जस्ट चल रहा है. एंड द मेन प्रॉब्लम इज ही इज मतलब उसका ट्रांसफर मतलब वो पैसा ज्यादा नहीं है. इसका उसका वेजेस आर बिग डील. 320K पर वीक. इवन मतलब फ्रेंकी डियोंग उतना नहीं ले रहा. Because if he will come, he right? would be the highest. मतलब समझ रहे हो. That's the thing. अगर वो आएगा तो लमीन, पेद्री, एक इनसिक्योरिटी बढ़ेगी टीम के अंदर कि ही इज अ न्यू प्लेयर. उसको इतना अभी से समझ रहे हो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. बट स्टिल मतलब थोड़ा सा इनसिक्योरिटी और थोड़ा इफ ही कट डाउन हिज वेजेस टू अराउंड 200-180K पर वीक, that would be better for us. भाई डबल है, डबल पे मांग रहा है. He is asking 320-330 because Nico Williams is getting offers from Man, English. man, man, man. आई डोंट नो किसकी ईगो हाई होगी, किसकी ईगो लो होगी. तुम्हें हाँ कैंप न्यू की वीआईपी सीट्स और ज्यादा एक्सपैंड कर बेचनी होगी. आई डोंट नो, तुम हाँ उसका रूफ बेच दो. गेट गुड प्लेयर्स थ्रू. टायर्ड आई एम टायर्ड. लाइक इस सीजन अच्छा गया, फिर फाइनली फील्स ओके लामासिया इज अ थिंग, पर कब तक डिपेंडेंट रहोगे? लामासिया से अपना वो भी निकला है, ओनाना. क्या हो रहा है यूनाइटेड का, बताओ. What the fuck? सो Onana, प्लीज Onana, गेट सम गुड Onana, प्लेयर्स एज वेल. Onana Lamassia हाँ, से ये निकला ही है तो क्या? लमा. यस, ही द लामासिया ग्रेजुएट. वो ब्रो क्या बात कर रहे हैं? Same, my reaction was same, bro. सो भाई भाई लोग आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी. आई होप यू गाइस लाइक इट क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट था. वी नेवर टॉक्ड अबाउट बार्सिलोना विद समवन. आज दिल की बात मतलब इट इज नॉट. हम लोगों ने सोचा था बहुत ही एक मतलब समझ एक बहुत ही सही पाथ पे चलेंगे बट हम लोग यूनाइटेड तक पहुंच गए हैं. सो जस्ट हैंडल विद इट. लास्ट में देख लो कोई बात नहीं, वीडियो देख ही चुके होगे तुम लोग. And सो and अगर कुछ भूल चूक हुई हो दोस्त, तो प्लीज डू करेक्ट हाँ अस इन द कमेंट सेक्शन. गालियां मत देना गाली भाई, मत देना प्लीज. यार, गाली मत देना यार. ठीक है. But ये 19 का, finish अठारह गाली उन्नीस मत का हूँ देना. भाई, 18-19 का हूँ भाई. गालियां मत देना भाई. बच्चे को सिखा दो फुटबॉल तो अच्छी बात होगी. ये कि हम लोगों ने बहुत ही मतलब हम लोगों ने भी बार्सिलोना प्लेयर्स को भी गाली. अभी बार्सिलोना फैंस गाली देंगे, हे भगवान. वो फिर डबल मजा आ जाएगा. बार्सिलोना फैंस गाली दे रहे हैं. नहीं भाई हम लोगों ने बहुत हाँ, हाँ, हाँ. एक हम लोगों ने एक बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पे बात की है कि हम लोगों ने दोनों को क्रिटिसाइज किया है. एंड ठीक है. अच्छा बहुत ही अच्छा. मेरे को तो भाई बहुत मजा आया. हम लोगों ने मतलब इतनी Same, same, here, मतलब same. Here. I बहुत always needed a buddy, bro. I always needed a buddy to have, बन गए such भाई. और such आज discussions. Yeah, डोंट sorry. I always needed a buddy, so it was a great time. This is not just for content, but also usual discussions that football fans want to have from their heart. And when it's about your club, you are passionate. So there we go. This was our discussion. It was a lovely session, and I enjoyed it, and I hope you all enjoy it as well. It was a great session. And Visca Barca. विस्का वार्सा भाई, विस्का वार्सा. थैंक यू सो मच सत्यम भाई ज्वाइनिंग आज के लिए. हमें हमें बहुत अच्छा लगा. Thank you, thank एंड वी you. होप इस वीडियो में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आए क्योंकि हैंड्स डाउन कंट्रोवर्शियल होना होना होगा तो होगा कोई बात नहीं. बट वी जस्ट वांट अ गुड रिस्पांस एंड वी गालियां होप यू खाना गाइस आम बात है इस कम्युनिटी में. क्रिएटर्स लाइक जिशान भाई, मार्कर रोनी जब गालियां खा सकते तो हम तो बहुत छोटे हैं भाई, बहुत छोटे. लाइक फिर भी हम दोनों की एज मिला के 35 है. सो कोई बात नहीं. विद दिस नोट लेट्स यंगर जस्ट देन कंक्लूड. रोनाल्डो साहब, यंगर देन रोनाल्डो साहब. हाँ हम लोग मिला के रोनाल्डो से छोटे हैं भाई. क्या बात कर रहे हो तुम लोग. हम लोग लमीन से, मैं तो लमीन से भी छोटा हूँ. क्या बात कर रहे हो. सो ओके विद दिस नोट भाई थैंक यू फॉर क्रेजी. वाचिंग एंड भाई पीस आउट भाई. बहुत मजा आ गया सही में. मेरे को एक्चुअली मजा आ गया आज.